ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं रमेश जी, आप अपनी बात पूरी कर चुके। माफ कीजिएगा, पूरा कार्यक्रम आपकी बात पूरी करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। आइए जरा कुछ और दिखाते हैं आपके विधायकों के बारे में कि आखिरकार ए कैटेगरी में ऐसे कौन से विधायक हैं जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन 5 कसौटियों पर जो सवाल पूछे गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम लोगों से और जो उसका जवाब आया उसके आधार पर आइए अब आपको दिखाते हैं कि ए कैटेगरी में ऐसे कौन से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जीत दरअसल लगभग सुनिश्चित मानी जा सकती है। इनके चांसेस जीतने के 60% के आसपास बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब जीत के आते हैं या नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है वोटिंग के ऊपर निर्भर करेगा। तो मनोज कुमार जी हैं मुंडका से, बीजेपी के विधायक, इनका लगभग जीत के आने का लगभग तय माना जा सकता है। जयकिशन सुल्तानपुरी जी, इनके लिए भी जीत के आना आसान हो सकता है अगर ये जरा मेहनत कर सके सुल्तानपुरी से। और उसके बाद जय भगवान अग्रवाल रोहिणी से, बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी जीत के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। प्रहलाद सिंह चांदनी चौक से, कांग्रेस के विधायक, जीत के आने के चांसेस इनका ज्यादा है, पड़ रहा इनका भी भारी है। बरखा सिंह जो कि विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं दिल्ली की, उनके भी जीत के आने के चांसेस ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलराम तंवर कांग्रेस के, इनके भी जीत के आने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। राम सिंह नेताजी बदरपुर से, कांग्रेस के विधायक, इनके भी जीत के आने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। साहिब सिंह चौहान बीजेपी के गोंडा से, इनके भी जीत के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में जीत के आने के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके जीत के आने के लिए लगभग सुनिश्चित मानी जा सकती है, यानी A+ कैटेगरी वाले कितने ऐसे लोग हैं जो कि लगभग जीत के करीब हैं। तो राजकुमार चौहान जी मंगोलपुरी से, कांग्रेस के विधायक, जीत के आने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविंद्रनाथ बंसल बीजेपी के शालीमार बाग से, जीत के आने के चांसेस इनके प्रबल दिखाई दे रहे हैं। अगला ग्राफिक आपको दिखाएं, राजेश जैन सदर बाजार से, कांग्रेस के विधायक, जीत के आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। शोएब इकबाल मटिया महल से, जीत के आने के चांसेस इनके काफी दिखाई दे रहे हैं। और ये दरअसल दूसरी पार्टी के हैं। जगदीश मुखी जो कि बीजेपी के विधायक हैं जनकपुरी से, जीत के आने के चांसेस दिखाई इनके भी दे रहे हैं। शीला दीक्षित, जीत के आने के चांसेस इनके भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जीत के करीब है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है आप पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को वो कहां से चुनाव लड़ाना चाहेंगे। संजय जी। बिल्कुल, शीला दीक्षित दिल्ली में जहां से चुनाव लड़ेंगी वहां से उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं, बार बार पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से शीला दीक्षित के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट क्यों देती है, क्यों उनको जिताने के लिए रास्ता खोल देती है। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे। अगर वास्तव में बीजेपी कांग्रेस की बी टीम नहीं है दिल्ली के अंदर, संजय जी, गोयल को, संजय जी यहाँ सवाल ये उठता है कि जो लड़ने के लिए संजय जी जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते तो उनके खिलाफ भेजे। संजय जी यहाँ पर एक सवाल आपके लिए बनता है कि जो इस मैं एक बात जानना चाहता हूँ जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जो सवाल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है वो ये कि अगर जो सैंपल सर्वे है उसके हिसाब से शीला दीक्षित के कामकाज से उनके कंस्टिट्यूएंसी के लोग नाराज नहीं है, खुश हैं, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में डेंट बना पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये तो चुनाव का परिणाम तय करेगा जी। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले का दाग हो या चाहे जो भी दिल्ली के अंदर पानी बिजली के कारण जनता में जो गुस्सा है, नाराजगी है, उसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा और वो परिणाम में भी सामने आएगा। जिस तरीके से आप अपने सर्वे में दिखा रहे हैं, कांटे की टक्कर का, तो और जहां कहीं विधायक बुरी तरीके से हार रहे हैं वहां आज जनता के सामने कांग्रेस, जितेंद्र जी बहुत उतावले हो रहे हैं अपनी मुख्यमंत्री के बचाव में आने के लिए। जितेंद्र जी, हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे दिल्ली में। देखिए आप समय दीजिए हमें, क्योंकि मैं एक बात जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपके चैनल के माध्यम से जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा फेस है दिल्ली के अंदर जिसको लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं? कोई ऐसा फेस नहीं है दिल्ली में, इतने नेता इनके पास एक फेस नहीं है कि कोई चेहरा हो कि वो चलिए अगर जितेंद्र जी आप ये सवाल पूछे तो उसका उलट सवाल आपके पास ये है कि आपके पास 2014 के लिए कौन सा फेस है? फेस की बात तो नहीं की जाए। देखिए हमारे पास तो कोई वैकेंसी नहीं है। अभी माननीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास तो कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पास इनको पता है कि एक का नाम डिक्लेयर कर देंगे, पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, बाकी तो मैं कुछ मानता ही नहीं। नहीं जितेंद्र जी, सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं था, सवाल केंद्र का है। आप कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, हम आपसे ये पूछते हैं कि केंद्र के लिए 2014 के लिए आपके पास कौन चेहरा है? वहां तो बीजेपी लेकर बैठी है।
केंद्र में हमारे पास फेस ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं। आप फेस की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन आने दीजिए, आपको लग जाएगा पता। उर्मिला जी, एक फेस की बात, राहुल गांधी जो फेस की बात लेकर आज बीजेपी सामने आकर बीजेपी को कटघरे में खड़ी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या वाकई में उनके पैर के नीचे जमीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एक कॉन्फिडेंस भी पार्टी का होता है, आत्मविश्वास भी होता है। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के सवाल पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमेशा घोषित ही कर दिया जाए, क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं, ये बात सही है। ये भी दुनिया जानती है कि उनको कांग्रेस अगला उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है, न स्वयं वो इसके लिए इच्छुक है, या इच्छुक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्टी में इस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो राहुल गांधी को आज की तारीख में घोषित कर दें कि साहब हम चाहे जैसी परफॉर्म करें, ये हमारे नेता हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसको लेकर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। रमेश जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खाली पूरा आत्मविश्वास है कांग्रेस पार्टी को। हाँ, डिक्लेयर कर रहे हैं आपने, आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कोर ग्रुप ने अभी तक ये फैसला नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद कांग्रेस चुनाव आने दीजिए, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव आने दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हमारे नेता, तमाम हिंदुस्तान के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं। नहीं, वो तो साबित हो गया जब पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को, पूरी कोर ग्रुप को, जब आपके युवा हृदय सम्राट ने जब बकवास, जब वो डस्टबिन में मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वो नेता हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, वो देश की नीतियों का निर्धारण भी करेंगे। ये ऑफिशियली घोषणा करने में आपकी पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? ये सर, समय आने दीजिए, हर बात समय में अच्छी लगती है, समय से पहले समय के साथ आप आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, करने दीजिए। बिल्कुल। रमेश जी, आपके लिए तो अच्छी खबर हो गया है। रमेश जी, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस सर्वे के हिसाब से आप A+ कैटेगरी में हैं। जितेंद्र जी हमारे आपके पास, लेकिन रमेश जी की जरा अच्छी खबर है, आप भी बधाई दे दीजिए उन्हें। इस सर्वे के हिसाब से कम जीत के आने के चांसेस रमेश जी के लिए बहुत ज्यादा हैं। तो रमेश जी, बधाई आपके लिए। लेकिन आइए जरा हम आपको अब एक और अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े सूरमा हैं जो दरअसल भोपाली बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे सकती है, जो हार के रास्ते पर हैं। तो जो 2008 में जीत चुके हैं, लेकिन 13 में उनके लिए स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। नरेला के विधायक जो कांग्रेस के हैं, हार सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। तिमारपुर से कांग्रेस के विधायक हार सकते हैं। नांगलोई जट से कांग्रेस के विधायक हार सकते हैं। त्रिनगर से कांग्रेस के विधायक हार सकते हैं और वजीरपुर से कांग्रेस के विधायक हार सकते हैं। ये तमाम जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो कि हार की कगार पर हैं। तो जितेंद्र जी, आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी पार्टी के 25 ऐसे विधायक हैं जो कि सिटिंग विधायक हैं, जिनके लिए हार का रास्ता काफी ज्यादा प्रबल है। मॉडल टाउन, बल्ली मरान, पटेल नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, ये तमाम ऐसी जगहें हैं, ये तमाम सीट्स हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। विकासपुरी, उत्तम नगर, मटियाला, राजेंद्र नगर, जंगपुरा, ये तमाम ऐसी सीटें राजेंद्र जी, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, अंबेडकर नगर, ओखला, कोंडली, ये तमाम सीटें हैं जितेंद्र जी, जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। बदरपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, मुस्तफाबाद, ये तमाम सीटें हैं। तो 25 ऐसी सीटें हैं जितेंद्र जी, जहां पर ऐसा लगता है कि आपके विधायक हार सकते हैं। क्या करेंगे सुधारने के लिए स्थिति? माफ कीजिए, सवाल जितेंद्र जी के लिए। जो आपके चैनल दिखा रहे हैं कि ये विधायक हमारे हार सकते हैं, मैं आपको इसका रिएक्शन दे रहा हूं। आपके सर्वे के मुताबिक मैं आपको रिएक्शन पूरा दे रहा हूं। आप स्मरण करिए, आप 10 साल पहले नहीं, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। 10 साल पहले जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, प्रमोद महाजन ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे आया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हर चैनल, हर रिपोर्ट ये दे रही थी, सत्ता में आ रही है। मैं हारने की स्थिति में हमारी नहीं है, हारने की स्थिति में आपकी है। आपके पास आप तो हारे बैठे, पहले दिन से हारे हैं। हम चुनाव 2014 का निश्चित तौर पे जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा। अच्छा, हमारी रमेश जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आपको बोलने का मौका दिया जाए। चलिए जरा ये बताइए, 25 ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस की पार्टी के हैं, जो हो सकता है कि हार जाएं।
आप इसे खुशखबरी मानते हैं या आपको लगता है कि ये आपके लिए बोनस है? देखो, हो सकता नहीं है, वो निश्चित रूप से हारेंगे। कांग्रेस का जो विधायक है वो ये प्ली नहीं ले सकता कि उसने डेवलपमेंट क्यों नहीं कराया। सरकार में 14 साल से वो बैठे हुए हैं। जितेंद्र जी भी बोले जा रहे हैं